हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स और उसकी टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज़ आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो आर कॉल्ड रियल नंबर्स। कोई भी ऐसे नंबर जिनका आप स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद उसका आंसर जो है पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ज़ीरो आना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिया वन का स्क्वायर वन, तो वन के साथ कोई साइन नहीं, तो समझो प्लस का ही होगा, तो ये पॉजिटिव आया। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस स्क्वायर में कैंसिल हो जाता है, +4 आएगा, तो +4 क्या है, पॉजिटिव। -5 का स्क्वायर 25, ये भी क्या आया, पॉजिटिव। 10 का स्क्वायर 100, ये भी आया पॉजिटिव। सभी आए पॉजिटिव। इट मीन्स 10, -5, -2, 1, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। एक केस है हमारे पास, सिर्फ एक ही केस है जिसमें 0 का स्क्वायर करो तभी 0 आता है, तो 0 भी क्या कहलाएगा, रियल नंबर। इसके अलावा 0 का केस हमारे पास कोई भी नहीं है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, थोड़ा सा चेक करने के लिए। लेट अस सपोज मेरे पास नंबर है √-2। मैंने चेक करना है कि ये रियल है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा। तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -2। रिजल्ट आया नेगेटिव, तो माइनस नहीं होना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। इट मीन्स √-2 ये रियल नंबर नहीं है, तो हमारे पास ये रियल नंबर नहीं है। सिमिलरली -1 इसको आयोटा भी बोलते हैं, इसका स्क्वायर करें, चेक, आंसर आएगा -1। इट मीन्स ये भी रियल नंबर नहीं है क्योंकि इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। जिस भी नंबर का स्क्वायर करने से अगर आंसर पॉजिटिव आता है या 0 आता है, उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। तो ये तो हो गया रियल नंबर का डेफिनेशन हमारे पास। अब देखेंगे रियल नंबर की टाइप्स। तो हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो 2 टाइप के हैं। रियल नंबर्स 2 टाइप के। नंबर 1 इज रैशनल numbers and number 2 is irrational numbers। अब देखते हैं हम रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा रैशनल नंबर्स की। नंबर 1, पहले डिस्कस करेंगे हम रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स, तो डेफिनेशन क्या है इसका, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q provided Q is not equal to 0 and whose decimal expansion is terminating or non-terminating रिपीटिंग। कोई भी ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए। एक पहली डेफिनेशन, ये तो सिंपल आप छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हो, यहाँ तक एक डेफिनेशन आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। P/Q की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखो वो रेशनल होता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशन है। इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अच्छे से समझेंगे इसको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 2/5, P/Q की फॉर्म में लिखा, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड भी करता हूँ तो पॉइंट के बाद
डिजिट जो हैं एंड हो जाने चाहिए, तो ये कहलाएगा रैशनल। फिलहाल हम देखते हैं और रैशनल नंबर 0 जिसके नीचे कुछ नहीं, 1, डिनोमिनेटर उसका कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, जैसे 1 हो गया, -2/3 हो गया, ये सारे कहलाएंगे रैशनल नंबर्स। ये तो सिंपल आप डेफिनेशन पढ़ गया है, P/Q, 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 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, P/Q की फॉर्म में लिख दिया, ये रैशनल हो गए। दूसरी एग्जांपल यहाँ समझना आप, अगर मेरे पास कोई नंबर है, लेट अस सपोज ये है या ये है, ये है, ये है, कोई भी मेरे पास नंबर है, अगर उसको मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने के बाद डिजिट्स डेसिमल के बाद एंड हो जाते हैं, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10/5, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी? 2। ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। लेट अस सपोज डेसिमल में लेते हैं हम, हमारे पास कोई नंबर है 5/10 या 100 ले लो, अगर मैं 5 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 0.05। देखो 1 2 0 है तो यहाँ से 2 छोड़कर पॉइंट ले लेना है, तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 0.5 आया, उसके बाद कुछ नहीं आया, इट मीन्स डिवीजन के बाद मेरा रिमाइंडर 0 आ गया होगा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स एंड। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? एंड। डेसिमल के बाद तो टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। डेसिमल मतलब बोलते हैं पॉइंट को, पॉइंट के बाद डिजिट एंड हो गए डिवीजन के बाद, डिवीजन करने से, तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मेरे पास कोई एक नंबर ले लो 2.3604749, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। इट मीन्स देखो डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स के बाद कुछ डिजिट आए तो डिवीजन हो गई, एंड इसके आगे मैंने कोई नंबर नहीं डाला, तो ये भी है टर्मिनेटिंग का एग्जांपल। ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या हमारे पास? रैशनल नंबर। एक और मैं लेता हूँ ऐसे 0.66666, जिसको आप 0.6 बार बोल सकते हैं, मतलब पॉइंट के बाद 66666 कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा है। यह है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना 6 बार बार, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेट मतलब एंड ना होना, तो पॉइंट के बाद 66666 करोड़ 6 लगा दो, लाख 6 लगा दो, 10 लगा दो, मतलब एंड नहीं होगा, लगाते ही रहो। तो ये जो है डेसिमल के बाद एंडलेस है, लेकिन रिपीट तो हो रहा ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? मेरा रैशनल नंबर। और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे 1.270 सो वन, ये चलता रहेगा। इसमें देखो 270 ये बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गई रैशनल नंबर की। अब हम दूसरा डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट, इर्रेशनल नंबर्स का। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से हुए? जस्ट इसी के ऑपोजिट होंगे। अब उसका डेफिनेशन करेंगे हम। तो एक अनाउंसमेंट है, ये मैं इस चैनल पे ये करना चाहूँगा कि आपको इसी चैनल पे 10th के मैथ्स के, साइंस के, 11th के फिज़िक्स केमिस्ट्री, 12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो आई होप वो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड हमारे पास नंबर थे इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसी पे तो बात थी। मैं किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास इर्रेशनल का एग्जांपल है √2 को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। बताता हूँ आगे कैसे। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। Those numbers whose decimal expansion is non-terminating non-repeating।
ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिव, मतलब एंड भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। बस इतनी बात याद रखनी है, मतलब नॉट एंडिंग, नॉट रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नंबर है 2.342186215394, कुछ भी लिखते रहो, कभी एंड मत करो। देखो डेसिमल होता पॉइंट, तो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं बोलना। मैं बोलूँ 1 आ गया रिपीट हो गया ना, रिपीटिशन ऐसा होना चाहिए 270, फिर से 270 270, इस ऐसा रिपीटिशन लेना है। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ है, 2 यहाँ है, आप बोलोगे रिपीट हो गया ना, ऐसा नहीं है। एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। इसमें पैटर्न है 270 270 270, इसमें पैटर्न है 6 6 6 6 6 चलता जा रहा है, इसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, रिपीटिशन का पैटर्न। तो ये वाला जो मेरे पास नंबर है ये होगा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। बस इतना डेफिनेशन है इसमें। लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं लिखता हूँ 0.9342128742 तो सो ऑन। रिपीट पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं हो रहा, और हमारी जो कैलकुलेशन है, जो डिवीजन है, वो एंड भी नहीं हो रही है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि एंड नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये नंबर मेरे पास क्या होगा फिर, इर्रेशनल नंबर। सिंपल 2 डेफिनेशंस थे। देखिए अब मैंने नोट में कुछ चीज़ें लिखूंगा, ये नोट थोड़ा सा सीखना, इसको थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे। मैंने बोला इसको मैं पी पान क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इर्रेशनल को लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास इसका एक एग्जांपल है √2, √3, √5, ये भी सारे क्या हैं, इर्रेशनल ही है भाई। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे √2 को, आप पॉइंट के बाद देखोगे कोई नंबर रिपीट भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा। सिमिलरली √3 में, √5 के भी यही केसेस होते हैं। मैं बोलता हूँ √2 इज अ इर्रेशनल, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं अप्लाई कर रहा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पी पान क्यू की फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते, लेकिन वो डेफिनेशन गलत है, हम लिख सकते हैं। √2 है, मैंने बोला इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये हुआ ना P, ये हुआ ना Q, P पान Q लिख तो दिया, Q 0 भी नहीं है, तो फिर वो डेफिनेशन इसका रिवर्स लगाना थोड़ा सा गलत हो जाता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी रैशनल नंबर को पहचानना है, हर बार डिवीजन नहीं देख सकते, हर बार ये अप्लाई नहीं होती, लेकिन एक चीज़ इसमें कॉमन होती है। रैशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर होगा, अगर रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन है, इफ डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन is a factor of 2 or 5 or both, then it is a rational number. For example, मेरे पास कोई नंबर होगा जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 होगा या 5 होगा, फैक्टर्स में 2 2 2 2 कुछ भी ले सकते हो, या दोनों होंगे, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, रैशनल। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ, मैं लिखता हूँ 2/5 या 1/5 ले लो, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी होती है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 × 5। देखो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 10, 2 5 10 होता है, इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में कौन आया, 2 × 5, तो 10 के फैक्टर कौन है, 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया। तो आप फटाफट डिसाइड कर लो ये रैशनल होगा। दूसरा 1/16, 1/16 को क्या लिखेंगे, 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो इट मीन्स 1/16 भी रैशनल होता है। क्यों, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ रहा है। डेफिनेशन क्या बोला मैंने, सिर्फ 2 के मल्टीपल्स आने चाहिए, सिर्फ 5 के आने चाहिए, या दोनों के आने चाहिए। देखो दोनों के आगे रैशनल, सिर्फ 2 के मल्टीपल्स आए रैशनल, 2 के अलावा अगर 7 आ जाता
फिर डिसाइड नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ 2 और 5 के लिए डेफिनेशन है। अगर मेरे पास होता 1/25 तो इसको आप लिखोगे 1/5 इंटू 5। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, क्योंकि 25 के फैक्टर कौन बनते हैं 5 इंटू 5, दो ही हैं 5 फैक्टर्स के, 5 और 5। इट मीन्स डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आ रहा है, तो 1/25 भी क्या होगा, रैशनल। 1/16 में सिर्फ 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं, रैशनल। 1/10 में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ये वाला नंबर भी क्या बनेगा, 1/10 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ये एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन था। आई होप इस वीडियो से आपको रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।